नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइफ पर। आपके भी फ़ोन में SMS आते होंगे और बहुत सारी कॉल्स भी आती होंगी कि 1.5 लाख 2 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन आपको सेंक्शन हो गया है, नीचे दिए गए नंबर पर बात करिए। ये इंस्टेंट लोन जो कंपनियां देती हैं, इनके झांसे में आज का युवा घिर चुका है। वो हर शौक पूरे करने के लिए लोन लेता है, ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं। इससे हो क्या रहा है, उस फाइनेंशियल कंपनी जो है उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में ये जो पर्सनल लोन का बिजनेस है, ये 37% राइज हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ का सर्वे, उसका डाटा आपको बताता हूँ। 15% लोग ऐसे हैं जिनकी EMI उनकी सैलरी से 50% से ज़्यादा है। 33% ऐसे हैं जो अपनी सैलरी का 30 से 50% इन लोन की EMI में दे रहे हैं। और ये लोन लिया क्यों जा रहा है? महंगे मोबाइल फ़ोन, ट्रिप, घूमना, दोस्तों के साथ जाना, बाइक लेना, 2 व्हीलर लेना, स्कूटी लेना और शादी के लिए लोन लेना, वो भी अपनी शादी के लिए, और उसके बाद हनीमून मनाने के लिए लोन लेना। क्रेडिट कार्ड ये शौक पूरे करने के लिए नहीं बना, क्रेडिट कार्ड आवश्यकता पूरी करने के लिए बना, लग्जरी के लिए नहीं, नेसेसिटी के लिए। एक समय था जब कर्जा लेना एक बहुत बुरी बात मानी जाती थी। अपने समाज में उस आदमी को बड़ी हे दृष्टि से देखते थे जो कर्जा लेता था। तब लोन शब्द नहीं चलता था। 1947 से लेकर 65 तक जो लोग लोन लेते थे, वो लोन लेकर किसी रियल एस्टेट में, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया करते थे। कोई खेत खरीदता था, बाग खरीदता था, मकान खरीदता था, या कोई प्लॉट खरीद के डाल दिया करता था, कोई जमीन का टुकड़ा ले लिया करता था। लेकिन 1990 का जो डिकेड था, उसके लास्ट से 2000 के शुरू में ये कर्जा लोन में बदल गया था। इसकी परिभाषा बदल गई थी, लोन के कल्चर को गति मिली। लोग बड़ी फ्रीक्वेंटली लोन लेने लगे, हायर एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, मकान फ्लैट खरीदने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, मकान के वैकेशन ट्रिप पर जाने के लिए, और अपने बच्चों की शादी के लिए ये लोन लिया जाने लगा। लोन की उपलब्धता बढ़ गई, कारण इजी फाइनेंस अवेलेबल हो गया था और उसमें कम डॉक्यूमेंटेशन था। एक नई संस्कृति आई, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, और इसी संस्कृति में आज का युवा फंसता जा रहा है। इंडिया लैंड्स ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म का 2018-19 का जो सर्वे किया उन्होंने, उसका डाटा कि 20% लोन युवाओं ने अपनी शादी के लिए लिए, हनीमून के लिए। और ये कई डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो बड़ी इजीली लोन अवेलेबल करा देती हैं। अब तो प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक भी इस बिजनेस में उतर गए हैं। कई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, कई शॉर्ट टर्म लोन के माध्यम से इस प्रकार के लोन देते हैं। इसकी वसूली EMI के थ्रू होती है, और अगर जरा भी डिले हुआ, 1 महीना भी डिले हुआ, तो इसकी वसूली फिर वो अपने जो उनके वसूली रिकवरी एजेंट रहते हैं उसके द्वारा कराते हैं, जो ह्यूमिलेशन भी करते हैं, एक्सटॉर्शन भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज लेने की लत बुरी है। जो भी लोन आप लें, जो भी कर्जा आप लें, उसकी ढंग से प्लानिंग जरूरी है, नहीं तो ये ऐसा दलदल है जिसमें आप फंसते ही जाएंगे। इसका फंदा बड़े धीरे धीरे कसता है, और इसका एहसास तब होता है जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है। एक बड़ा मोटा सा थंब रूल है आपकी सैलरी और आपके सेविंग का, जिसको कहते हैं 50,
30-20, 50% पैसा आपकी सैलरी का आपकी आवश्यकताओं पर जाना चाहिए, जिसमें आपका रेंट हो सकता है, आपके मकान की ईएमआई हो सकती है, आपके फ्लैट की ईएमआई हो सकती है, आपका ग्रोसरी का सामान, मिल्क, आपकी आउटिंग, बच्चों की फीस, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपकी नेसेसिटी में आती हैं। 30% पैसा जो आपकी सैलरी का 30% है वो लग्जरी में जाना चाहिए। कभी कहीं घूमने चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, कभी बाहर जाने की ट्रिप बना ली, कभी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लिया, वो भी लग्जरी में आता है, दैट इज़ नॉट नेसेसिटी। और 20% कंपल्सरी सेविंग होनी चाहिए। इसके विषय में मेरा एक और वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अपनी सेविंग कैसे करें आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसका बिल वेल इन टाइम भरिए। कभी भी इजी ईएमआई और सेल और डिस्काउंट इनके चक्कर में ना पड़िए, ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये आपको कर्ज के दलदल में फंसा देंगे। 21% लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का बिल वेल इन टाइम नहीं भरते। इसके कारण आपको एक तरफ तो हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, और दूसरी तरफ आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है। आपकी क्रेडिट रेटिंग जब कम होगी तो जब आपको आवश्यकता होगी किसी लोन लेने की तो बैंक्स आपको मना भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अपनी क्रेडिट रेटिंग 750 से ऊपर ही रहे। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ ना करिए। आप जानते हैं कितना ब्याज लगता है? 35-50% एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लोन चुकाने के लिए अगर आप दूसरा लोन ले रहे हैं तो खतरा है, और अगर साल में 3 बार से ज़्यादा आप लोन ले रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, रेड सिग्नल है ये। हमेशा ट्राई करिए कि आपकी जो सैलरी है उसका 3 गुना 3 टाइम्स आपके सेविंग अकाउंट में किसी भी कंटिजेंसी के लिए हमेशा रहना चाहिए। अपनी फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल इनकम, इन दोनों में अंतर करना समझिए। उस वेरिएबल सैलरी के आधार पर कभी भी लोन न लीजिए। गैर जरूरी सामान की खरीद बंद करिए। जो सामान आपके लिए फिलहाल यूजफुल नहीं है उसकी परचेजिंग के चक्कर में ना पड़िए। अगर आप में दम है, आप में काबिलियत है, तो एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ करिए। आप कोई पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आप कोई एजेंसी वर्क कर सकते हैं, उससे अपनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाइए उस लोन लेने की बजाय। हो सकता है इस काम में पति या पत्नी भी सहभागी बने, उनको भी काम में लगाइए, लेकिन इस लोन के जाल में ना फंसिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।